गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार तिवारी। एसजे महाविद्यालय लेक्चर में आज का जो टॉपिक है वह है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अधिगम अक्षमता। अधिगम क्या होता है? यानी अधिगम अर्थात सीखना, यानी वे बच्चे जो सीखने में बहुत अधिक कमजोर, कठिन या अक्षम होते हैं। वे बच्चे जो सीखने में बहुत अधिक कमजोर, कठिन नाई अनुभव करते हैं और कहीं ना कहीं अक्षम होते हैं, उन्हें हम अधिगम अक्षमता, सीखने में अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी की संज्ञा देते हैं। तो ये पता कब लगता है? पता ऐसे लगता है जैसे अब एक बालक को समझिए, अधिगम ऐसी होती है, अधिगम ऐसी कठिनाइयां होती हैं जिसका अनुभव बालक द्वारा, मतलब बालक का अनुभव करता है जिसका अनुभव बालक द्वारा अधिगम के मार्ग पर आगे बढ़ने, अधिगम यानी सीखने के मार्ग पर आगे बढ़ने में शैक्षिक दृष्टि से जब कहीं ना कहीं उसको प्रगति का अनुभव कम होता है, तब लगता है उस बच्चे को कि कहीं ना कहीं वह शिक्षण अधिगम या अधिगम अक्षमता से ग्रसित है। यानी अगर कोई बच्चा विकास के मार्ग में बढ़ रहा है तो वो ठीक प्रकार से सीख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं सीख पा रहा है? क्योंकि उसको सीखने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है, इस वजह से। तो आइए समझते हैं कि ये पता कैसे लगता है, किस प्रकार से ये चीजें पता लगती हैं। तो सबसे पहले आती हैं विशेषता में आते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं, तो पहला पॉइंट आएगा विकृतियों के कारण। किन्हीं बच्चों में शारीरिक रूप से जब विकृति होती है, आपने देखा होगा किसी बच्चों के ओंठ कटे हैं या तालू में कोई प्रॉब्लम है या जीवा में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें कहीं ना कहीं बोलने में, सीखने में कहीं ना कहीं क्या होती है? कठिनाई आती है। दूसरा पॉइंट आएगा बालक के व्यवहार में कमी। जब बालक किसी चीज की व्यवहार में कमी में करता है या काम करने में उसकी जो क्रियाकलाप है उसमें कमी होती है, और जितना वो कमी करेगा वो कहीं ना कहीं उसके चरित्र में विद्यमान हो जाएगा, चारित्र में विद्यमान हो जाएगा। इस वजह से भी बालक में कहीं ना कहीं सीखने में त्रुटि आती है। और तीसरा पॉइंट है आंतरिक कारण। ब्रैकेट में लिख दें, जन्म से पहले, यानी जन्म से पहले गर्भावस्था में भी कभी कभी इस प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती है जिससे बालक ठीक प्रकार से सीख नहीं पाता। चौथा पॉइंट आपका आएगा संवेगात्मक संबंधी, यानी जब बच्चों में संवेग की कमी होती है, जब संवेग की कमी होगी तो वो कोई चीजों को आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता, उन भाषाओं को समझ नहीं पाता, उन चीजों को ठीक से सीख नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं इन चीजों की उसमें कमी आती है, क्योंकि जब संवेग होगा, जैसा उसका, मान लीजिए कि अगर किसी चीज को उसको प्रकट करना है, अगर मान लो उसको दुख है, अगर दुख को ठीक से प्रकट नहीं कर पाता है तो सामने वाला भी उस तरह से उसको रिएक्ट नहीं कर पाता, जिस कारण से वो ठीक प्रकार से अपनी चीजों को समझ नहीं पाता। और पांचवा पॉइंट आएगा केंद्रीय तंत्र के कारण। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तात्पर्य है कि जब बच्चे में किसी प्रकार का ह्रास होता है, मान लीजिए किसी प्रकार से वो विकलांग है, किसी प्रकार की कमी है, कोई प्रकार की हड्डी टेढ़ी हो गई है या मुंह उसका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो वो ठीक प्रकार से भाषा का उच्चारण नहीं कर पाता। अब जब ठीक प्रकार से भाषा का उच्चारण नहीं कर पाता तो जो सामने वाला शिक्षक है, कोई अन्य व्यक्ति है, उसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता। जब ठीक प्रकार समझ नहीं पाता
तो उसको भाषा में कहीं ना कहीं अंतःक्रिया करने में उस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि बालक में इस प्रकार की चीजें उसमें पाई जाती हैं जो अधिगम अक्षमता के कारण हो सकते हैं। तो आइए इसी बीच में समझते हैं कारण क्या है इसका। कारण, तो कारण पहला पॉइंट आएगा आपका वंशानुक्रम, यानी जो बच्चे जन्म के समय पैतृक रूप से या कोई चीज ऐसी जो जेनेटिक रूप से उनके अंदर आ जाती है, जो पैतृक रूप से उनको प्राप्त होती है, माँ बाप से प्राप्त होती है, दादा दादी से प्राप्त होती है, तो इस कारण भी उनमें कमी आती है जिसको हम वंशानुक्रम बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट आपका आएगा पर्यावरणीय कारण। तो पर्यावरणीय कारण क्या है कि किस परिवेश में रह रहा है, उसमें क्या क्या ऐसी कमी है, मतलब पर्यावरण के आधार पर कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाती है। तो कमी कैसे आ सकती है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि दुर्घटना, बीमारी, चोट, भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक कारण, क्योंकि हमारे पर्यावरण में ये सब चीजें विद्यमान रहती हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आया है या किसी दूसरे जगह से आया है जिसकी भाषा परिवर्तित है, हमारे यहाँ की भाषा उनकी भाषा में परिवर्तित है, तो वो चीजों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाता। एक चीज मैं आपको बता दूं, समझने वाली चीज है कि ये जो अधिगम अक्षमता है, इसमें अगर कहीं ना कहीं इन चीजों का समावेश है, इसके अलावा खुद का भी समावेश होता है। खुद का समावेश कैसे होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे किसी चीज को समझ नहीं पाते या ठीक से देख नहीं पाते या ठीक से सुन नहीं पाते, तो उसको रिएक्ट नहीं करते हम। और वो कब समझ में आती है, जब हमारी एज ज्यादा हो जाती है। जैसे हमारी एज 15, 16, 17, 18 साल की अगर एज हो गई, उसके बाद ये चीजों को पता लगता है। तो उसमें होता क्या कि हम अपनी कमियों को छुपाने का प्रयत्न करते हैं, और जब हम छुपाने का प्रयत्न करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे अंदर विद्यमान हो जाती हैं, और यही अधिगम अक्षमता के कारण बन जाते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा दोष भी है। इस वजह से ये चीजें ज्यादा क्रियाएं हैं जिससे ये पता लगता है कि हम किस जगह पे अक्षम हैं और किस प्रकार से ये चीजों का कहीं ना कहीं चीजें समझ में आ रही हैं कि अधिगम कैसे। तो पहला पॉइंट होगा अवधान संबंधी। अवधान संबंधी क्या है? जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उस पर हम ध्यान केंद्रित नहीं करते। ध्यान केंद्रित ना करना, मतलब किसी चीज को देखते तो उसको ध्यान से देखते नहीं, क्योंकि हमारा मन क्या होता है, विचलित हो जाता है। मन का विचलित होना। अगर कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है, अगर हम उसको ठीक से ध्यान नहीं देते हैं तो हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते, और जब ठीक से समझ नहीं पाते तो वो हमारे दिमाग से चली जाती है, और जब चली जाती है उसको हम ठीक से सीख नहीं पाते, और जब अगले समय में हमको उस चीज को बताना होता है तो उस चीज को हम ठीक से समझने का प्रयास नहीं करते। दूसरा है दृष्टि संबंधित। अब दृष्टि संबंधित से क्या तात्पर्य है? दृष्टि संबंधित से तात्पर्य है कि कभी कभी हम किसी चीजों को जब देखते हैं तो हमने क्या बताया आपको कि हम कमियां खुद से क्रिएट करते हैं, और उस कमियों का दोष हम दूसरे पे देना चाहते हैं, लेकिन ये कमियां हम खुद बनाते हैं। जैसे कभी कभी बच्चा दूर, जैसे आप दूर बैठे हैं और यहां पा लिखा है तो आप क्या समझ लेते हैं कि या लिखा है। पा को या समझ लेना, ठीक है। 3 लिखा है, दूर बैठे हैं, मगर मान लो मैंने ऐसे करके लिख दिया तो आप 8 समझ लेते हैं। मतलब कभी कभी इस प्रकार की गलतियां
हो जाती हैं। मतलब पा को या समझ लेना, बी को 8 समझ लेना। अगर मान लो बी लिखा है आप उसको 8 समझ लेते हैं। तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं जो दृष्टि संबंधित होती है। हम देखते कुछ हैं और उसको समझते कुछ हैं, और जब हम समझते हैं तो वो कहीं ना कहीं भाई असमर्थ हो गए। भाई जब उसको ठीक से समझ नहीं पाए तो हम उस चीज को ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं। अब आते हैं श्रवण संबंधी। तीसरा पॉइंट है श्रवण संबंधित, यानी ठीक से किसी प्रकार को सुनना नहीं, यानी शब्दों का ध्यान ना देना या शब्दों के बारे में नहीं समझना। तो शब्दों के बारे में कब नहीं समझते? जब उस पर हम ध्यान केंद्रित नहीं करते। हमने कहा खाना, खा, तो हम क्या समझते हैं? खाना ला। यानी इन दोनों में कभी कभी मेल नहीं कर पाते हम। क्यों? क्योंकि हमारा जो सुनने की शक्ति है वो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं होता और वो अक्षमता में बदलती जाती है। किसी ने बोला सुनो इधर, तो अगर कोई दूसरे ने भी देखा तो समझता हम ही को बुला रहा है। किसी ने आवाज लगाया किसी को, जैसे मान लो कि टीटू, टीटू बोला और कुछ लोग तो टीपू समझ लेते हैं। तो ये श्रवण संबंधी दोष पाया जाता है। आगे समझ में क्लियर है? नेक्स्ट आएंगे भाषा संबंधी। भाषा संबंधित, भाषा संबंधित क्या है? भाषा संबंधित से यह है कि कहीं ना कहीं उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कुछ हम समझते हैं और वाक्यों को ठीक से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या उसका अर्थ ना लगाना। वाक्य का अर्थ ना समझ पाना, तो वाक्य का जो अर्थ नहीं समझ पाते तो उसको हम भाषा संबंधी दोष पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे अभिविन्यास। अभिविन्यास देखिए, असमर्थता को हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं, लेकिन कब दूर कर सकते हैं? जब हमें खुद से लगे कि हमें ये जो हम चीजें कमियां हैं वो हम दूर करें। लेकिन होता क्या है, कमियों को इसलिए दूर नहीं कर पाते क्योंकि हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं कि लोग मेरी कमियों को जान ना पाएं। और जब हम इस चीजों पे जोर डालते हैं तो कहीं ना कहीं कमियां जो हैं हमारे अंदर विद्यमान हो जाती हैं। अब इसी प्रकार अभिविन्यास संबंधित क्या है कि मात्रा का आकलन ना करना या किसी चीज को समझ ना पाना। जैसे कि हमने बोला मापन संबंधित, ठीक है। अब दूध लेने जाना है तो दूध क्या है? लीटर में। अब कुछ लोग क्या समझते हैं उसको? केजी में, ठीक है। नाप तौल, नाप तौल में, ठीक है। बाएं को दाया समझ लेना, बाएं को दाया समझ लेना, मतलब कि अभिविन्यास संबंध, यानी उसको मतलब ये नहीं समझ पाता है कि उसको हम मापन संबंधी क्या चीजें कर सकते हैं और क्या चीजों को हम नहीं करना चाहिए, ठीक है। छठा पॉइंट आएगा कार्य संबंधी। कार्य संबंधित, तो कार्य संबंधित में क्या है? जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अगर किसी कार्य को मन से करेंगे, तत्परता के साथ करेंगे तो वो चीजें हमें याद रहती है। लेकिन कार्य को अगर हम लापरवाही से करेंगे, कैसे करेंगे? लापरवाही, लापरवाही। दूसरा है कमजोर होना, कमजोर होना इत्यादि। कमजोर होना इत्यादि, क्लियर है।
यानी जब किसी कार्य को लापरवाही से करते हैं, कमजोरी होती है, तो हम उस चीज को ठीक से सीख नहीं पाते और वो कहीं ना कहीं अधिगम अक्षमता का एक कारण बन जाता है। और जो मेन कारण है वो मैं आपको बताता हूं, शैक्षिक असमर्थता। शैक्षिक शैक्षिक असमर्थता। शैक्षिक असमर्थता, शैक्षिक असमर्थता क्या है? भाषा, वर्तनी संबंधित। कैसे? ई की मात्रा की जगह छोटी मात्रा, मतलब मात्राओं में कहीं ना कहीं फर्क हो जाता है। मानचित्र देखने में फर्क हो जाता है कि नीचे देख रहे हैं मानचित्र देखने में, और इस तरह से गणना करने में बोलने में कमी। तो इस प्रकार की जब होती है तो उसको हम बोलते हैं शैक्षिक असमर्थता। वर्तनी मतलब ठीक प्रकार से लग रही कि नहीं लग रही है। अगर जब गलत लग रही तो हम उसको उसी आप से पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते चले जाते हैं। तो जब हम एक टाइम ऐसा आएगा जब अपने आप को किसी एग्जाम में देंगे तो वो वर्तनी गलत होगी और वहां हम क्या होंगे? असमर्थ होंगे। लेकिन उसमें भी त्रुटियों को हम समझने का प्रयास करेंगे तो समझ सकते हैं। मानचित्र देखने में त्रुटि होती है, गणना करने में जोड़ते कुछ हैं 5 6 15 5 3 8 और 5 3 8 2 10 10 3 13 और 1 15, तो हमने 15 लिख दिया। तो जल्दीबाजी में जब गणनाएं करते हैं तो उसमें कमी आती है। बोलने में हम बोल कुछ रहे हैं और समझ कुछ रहे हैं, तो उसमें जो कहीं ना कहीं कमी आती है इसको हम बोलते हैं अधिगम अक्षमता। क्लियर है? तो और हम इसका एक सारांश बता दें कि जो अधिगम अक्षमता है वो ठीक है कि बालकों में समझने में कठिनाई आती है और आगे चल के उनकी विकास में कहीं ना कहीं प्रगति में दिखता है कि उनके अंदर असमर्थ है। लेकिन अगर यदि बालक अपनी कमियों को दूसरे के सामने प्रकट करे, उन कमियों के बारे में डिस्कशन करे, अंतःक्रिया करे, तो इन कमियों को आसानी से वो दूर कर सकता है और अपने आप को एक स्थापित करने का काम भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन ये अगर इसी पर रहेगा तो कहीं ना कहीं बीमारी जटिल हो जाएगी और आगे चलकर ये चीजें उसके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलते हैं। थैंक यू।